अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ कहाँ से आए हैं, किस तरह क्वेश्चंस आए हैं पेपर के साथ। पहले भी मैंने पेपर दिखाया, लेकिन अब क्वेश्चंस के आंसर दिखाता हूँ जितने भी आपके आए हैं। देखें, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के भी हमने आपको लेक्चर्स दिए। लेक्चर्स देखें, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कोर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं बिल्कुल एक एक चीज़ करके आपको दिखाता हूँ। लेक्चर से ये होता है, लेक्चर्स वैसे बोरिंग होते हैं ना, नोट्स पढ़ना थोड़ा सा आसान होता है, ईजी। लेकिन लेक्चर्स, फिल्में तो हमें पसंद होती हैं, लेकिन लेक्चर्स हमें बोर करते हैं। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर नोट्स नहीं। भाई, लेक्चर्स में चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन करनी होती हैं टीचर्स को, और फोकस करके जब आप रजिस्टर में नोट करेंगे तो एंड में वही आपने जो लेक्चर सुने हैं ना, एंड में एक दो दिन पहले उनको आप रिवाइज करें बस। क्योंकि एक दो दिन पहले आपको लेक्चर्स नहीं देखने, फिर आपने जो नोट्स लेक्चर से बनाए हैं, जो सर वालों ने एक्सप्लेन किए हैं, इंशाल्लाह 100% गारंटी टेस्ट आपकी पास हो जाएगी। तो अब चलते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कहाँ से आए। पहली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया था, इसके बाद भी दिखाता हूँ। पहले ये देख लें कि ये क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। यहाँ पे देखें, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ थर्ड डेजर्ट, ये वाला आया है। उसके बाद ये जापान की पार्लियामेंट का क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ पे चलते हैं, एशियन माइनर का क्वेश्चन आया है। उसके बाद देख लें आप, लाइट ईयर का क्वेश्चन आया है, अगर आपको याद हो। मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ। ये सैम इज़ ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड वाला क्वेश्चन आया है। उसके बाद डेटॉन अकॉर्ड वाज साइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बोस्निया वाला क्वेश्चन आया है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये माउंट एवरेस्ट वाला क्वेश्चन आया है, आपको याद होगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू सीज लिंक्ड बाय, ये क्वेश्चन आपका आया है। फिर आगे चलते हैं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाला क्वेश्चन आया है, आपको याद होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे चलते हैं, ये रिंगिट वाला क्वेश्चन आया है, करेंसी वाला। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, ये गोबी डिज़र्ट वाला क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ पे हम चलते हैं, साल्ट माइंस खेवड़ा वाला क्वेश्चन आया है। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल एग्रीमेंट का क्वेश्चन आपको याद होगा, मैं पेपर दिखाता हूँ। उसके बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम का क्वेश्चन आया है। ये सारे हमने आपको दिए हैं, पढ़ाए हैं लेक्चर्स टीचर ने, ये सर ने पढ़ाया था। ये स्लाइड है, स्लाइड से पढ़ाया था। सखर बेराज का क्वेश्चन आया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आया होगा, लॉयड बेराज उसका ओरिजिनल नाम है। उसके बाद ब्लाइंड डॉल्फिन वाला क्वेश्चन आया है, ये सिंध की हिस्ट्री पे सर ने पढ़ाया था आपको। फिर ये प्लैनेट्स की सारी एक्सप्लेनेशन, जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, इस पे क्वेश्चन आया है ना, ये सारा एक्सप्लेन किया था वीडियो में। फिर यहाँ पे आते हैं, ये विटामिन्स, आप देखें विटामिन ए का क्वेश्चन आपको आया था, डिफिशिएंसी या विटामिन ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये विटामिन का और मैग्नीशियम का भी सर ने पढ़ाया था, क्योंकि सर की पीएचडी केमिस्ट्री में भी है, पीसीएस ऑफिसर भी हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट वाला क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। उसके बाद ये सर ने पढ़ाया था फर्स्ट मार्शल लॉ वाला, ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन सर ने सारा डिटेल ये स्लाइड से आपके साथ शेयर की होंगी। स्लाइड हमने, गिलगित बल्तिस्तान वाला सवाल आया है, ये देख लें। उसके बाद वारसक डैम वाला क्वेश्चन आया है, कहाँ पे है, यहाँ देखिए काबुल रिवर है। और यहाँ पे हम आते हैं, ये क्वेश्चन आया, रानी कोट वाला क्वेश्चन आया है आपका। उसके बाद निशान हैदर वाला क्वेश्चन आपको आया होगा, याद होगा आपको। फिर हम आगे चलते हैं, ये बिगेस्ट बैराज वाला क्वेश्चन आया है, याद होगा आपको। मैं पेपर दिखाता हूँ आपको। उसके बाद ये ग्रामर देख लें आप। अच्छा, ये सारा अब आपको क्लियर कर रहा हूँ, इंग्लिश भी तो की आप खुद ही बना लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपके कितने सही और गलत हैं। 11वें का होगा सी, यू थ्रो स्टोन्स थ्रो द विंडो। उसके बाद होगा द कॉलेज इज़ ओपन, होगा बी इसका है। सेकंड में रिमेन के बाद ओपन आता है, ये ग्रामर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ओपन वाला। उसके बाद ये हेयर वाला भी मैंने आपको क्लियरली बताया था, हालांकि ये शार्ट क्लिप यूट्यूब पे भी है। देयर ओनली मेल चाइल्ड इज़ द ओनली हेयर, इसका जो सही जवाब है वो आपका होगा डी वाला। उसके बाद हम आते हैं, शी हैज़ फ्लेयर्स, ठीक है ना, फ्लेयर्स वाला बी इसका सही होगा। उसके बाद नीचे आते हैं, अवर आर्मी अचीव्ड ए स्मैशिंग डिफीट। अब ऐसे तो इसका अगर सिनोनिम हम ढूंढेंगे तो बी होगा, लेकिन क्योंकि एंटोनिम आप ढूंढना है तो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होगा आपका, या सरेंडर करना, ह्यूमिलिएटिंग सरेंडर होगा आपका। तो ये आपका डी इसका सही है। फिर लेफ्ट क्लोज और अनटर्न्ड की मीनिंग तो वैसे होता है मेड अनट्राइडिंग एफर्ट, लेकिन इसमें हमें अपोजिट देखना है, अंडरलाइन का अपोजिट ये कह रहे हैं, तो डिड नॉट ट्राई होगा। ही इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक होता है कि मतलब दादा परदादा से लेकर जो चीज़ें आती हों, लेकिन इसका हमें अपोजिट देखना है, तो इसका ग्रैंड फादर
और सन नहीं होगा बल्कि ग्रैंड सन होगा लास्ट वाला। दे आर स्टांच बिलीवर। अब स्टांच बिलीवर जो है वो थियस्ट होता है जो बिलीव करे, लेकिन इसका एथियस्ट होगा। 19 का अ थीफ मेड अवे विद माई सेल फोन, मेरे मोबाइल के साथ भाग गया। तो ये आप देख लें। तो आपने देख लिया। अब जो बच्चे सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट की और म्यूनसिपल ऑफिसर का अब भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके ये सारे कोर्सेज ले सकते हैं। और एसएसटी साइंस और जनरल कैटेगरी वाले भी बाय कर सकते हैं। अब आप हमें बताएं कि आपके कितने टोटल क्वेश्चन सही हैं। हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें, इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे। और दूसरी बात कि हम डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं ना, आपका जो भी सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, उसके बाद इस नंबर पर